हाय हेलो, कैसे हैं? देख लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन के बारे में समझ गए। बहुत अच्छे। आपने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी समझ लिया। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनिमल में नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, हार्मोनल सिस्टम भी एक्टिव होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। और एनिमल्स में जो हार्मोन्स निकलता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दो टाइप का ग्लैंड्स हम लोगों के बॉडी में पाया जाता है। वी हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। Endocrine glands, that means gland is situated anywhere, but it release chemicals that is known as hormones in blood, which act at on its target site. कौन सा साइट उसका टारगेट है, वो वहां काम करेगा, ग्लैंड कहीं और है, उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो जहां सिचुएटेड होता वहीं पे वो केमिकल रिलीज करता है, जिसको केमिकल को हम एंजाइम्स कहते हैं। हमारे स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, वो एंजाइम है। कुछ ग्लैंड ऐसा है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह दोनों काम करता है। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन्स है, ट्रैप्सिन एंजाइम है। तो आइए हम लोग आज बात करें हार्मोन्स इन एनिमल्स। सबसे पहले नंबर पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन फोर ब्रेन में है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये ग्लैंड सभी ग्लैंड को एक्टिवेट करता नहीं है, बल्कि केवल एक सब ग्लैंड का जो ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड कहलाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसको वो एक्टिवेट करता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता, वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता। सबसे पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता, जिसको हम ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड कहते हैं। अब देखो, ये हार्मोन्स रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सेकंड नंबर पे आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो भी हमारे ब्रेन में ही है, वो भी हमारे ब्रेन में ही है। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यस, PITUITARY। पिट्यूटरी ग्लैंड्स दो टाइप का एंजाइम रिलीज करता। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने वाला, सभी ग्लैंड को एक्शन में लाने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ये दो टाइप का ग्लैंड करता। एक होता है ग्रोथ, आपका क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में जितने भी ग्रोथ है, वो सारे के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। और दूसरा होता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स, ये ट्रॉपिक हार्मोन्स अदर जो ग्लैंड्स हैं उसको एक्टिवेट के काम में आता है। ग्रोथ हार्मोन्स, मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी तो, हमारे ऑर्गन्स के भी तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शन, ग्रोथ, लंबाई वगैरह, ये सब जो है ना, ये कंट्रोल यही करता।
पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये ट्रॉपिक हार्मोन्स जब एंटर किया तो रिमेनिंग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता। थर्ड नंबर पे हमारे गले में है थायराइड ग्लैंड्स। हमारे गले में कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थायराइड ग्लैंड्स, इस ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन नाम का ग्लैंड निकलता है जो हमारा ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके बाद अदर भी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन हम लोग बात करें मेन ग्लैंड्स की बात। पीनल ग्लैंड्स है, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड है। लेकिन जो मेन ग्लैंड्स जिसका हमारा बहुत ज्यादा, जो आपके बुक में भी मेंशन है, हम उसी की बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आता है एडर्नल ग्लैंड्स। ये एडर्नल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर रहता है। किडनी जिसका शेप राजमा जो आप खाते हो उसी के शेप में है। 2 किडनी है आपके पास, अपेयर। तो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स सिचुएटेड करता, इसको कहते हैं हम लोग एडर्नल ग्लैंड्स। फोर्थ नंबर पे आ जाओ, एडर्नल ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलता उसको हम लोग कहते हैं, जैसा कि नाम है एडर्नल, वैसा ही हार्मोन का भी नाम है एडर्नलिन। ये एडर्नल ग्लैंड हमारे हार्ट बीट को तेज करने में या कम उसको रोकने में मदद करता। आपने देखा होगा जब आप सडन एकदम से डेंजर में आते हो तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हर एक सेल को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड की जरूरत होती है। तो हार्ट जितना तेजी से बीट करेगा उतना ज्यादा ब्लड मिलेगा। या आप को होमवर्क मिला, आप होमवर्क करके स्कूल नहीं गए, आपके टीचर पहुंच गए, हाँ बेटा, सबसे पहले आपको ही पकड़ लिया, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये कारण है एड्रेनलिन के कारण। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। 5th नंबर पे आते हैं पेनक्रियाज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पेनक्रियाज हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप का ग्लैंड है, क्योंकि इसमें से एंजाइम भी रिलीज होता है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन। पेनक्रियाज, इससे इंसुलिन नाम का, पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता। इंसुलिन, ये तो हर कोई घर घर में हर बच्चे परिचित होंगे इंसुलिन से, डायबिटीज से, ब्लड शुगर से। इंसुलिन नाम का इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो डाइजेस्ट करवाता है ब्लड शुगर को। और यही इंसुलिन जिसके बॉडी में कम निकलता या जिसके बॉडी में निकलता ही नहीं तो उसको डायबिटिक हो जाता है। हिंदी वाले उसको मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज को, खून मीठा हो जाना। और जो ही ग्लूकोज की मात्रा डाइजेस्ट नहीं होगा, शुगर की मात्रा ब्लड से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो कोटेड शुरू कर देगा, जाम कर देगा, फिर तो बहुत सारे नुकसान होता है, वो तो आप बाद में समझ ही लोगे। तो ये हमारा पेनक्रियाज है। इसके बाद अभी तक जो हमने ये 5 ग्लैंड की बात किया, सभी में मेल हो या फीमेल हो, सब में ये कॉमन है। कॉमन इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के में ये हमारा, ये जो ग्लैंड्स है वो कॉमन है।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो केबल ओनली फॉर मेल, ओनली इन मेल, और ये कौन सा है? टेस्टिस। ये ग्लैंड का नाम है टेस्टिस। ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए? जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है मेल में, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इससे जो हार्मोन्स निकलता उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है ये टेस्टिस से निकलता, यही रिस्पॉन्सिबल है। मूछें आती है, दाढ़ियां आती है, बॉडी मजबूत होता है, साउंड लाउड होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन जब आप करते हो मेल एंड फीमेल में, तो मेल में जितने भी अंतर दिखाई देता है फीमेल से, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस ग्लैंड। और फीमेल ये नेक्स्ट है आपका ओनली इन फीमेल। ये ग्लैंड है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे टेस्टिस पेयर में है वैसे ओवरीज भी पेयर में है। ओवरीज से दो निकलता है बेटा हार्मोन्स, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोगेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है फीमेल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी सारे के सारे 5 हमने ग्लैंड देखा जो मेल फीमेल दोनों में एक समान एक्टिव है, जबकि टेस्टिस और ओवरी दोनों को डिफरेंशिएट करता है, मेल को अलग करता है, फीमेल को अलग करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, वॉइस का श्रील हो जाना, आवाज बदल जाना, ये सब सारा का यूट्रस प्रिपेयर करना, ये सारा का सारा इन्हीं एंजाइम का काम है। आपका चैप्टर खत्म। होमवर्क में वही, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे हमें कुछ फायदा मिला तो अंगूठा ऊपर करके दिखा दीजिए। आपको लगता है कि और हमें इससे मिले, जो नए नए वीडियो मैं देता रहूंगा, आपको उससे लाभ मिलता है, फायदा उठाते हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और दूसरों को भी कन्विंस कीजिए कि सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, उनको भी फायदा मिले। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। बाय।